भारत का हमेशा से साजिशी रवैया पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करता आया है। किसी भी अटैक के पीछे, किसी भी मामले के पीछे बग़ैर तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देना ये भारत का हमेशा से वतीरा रहा है। जैसे कि आज जो मामला ज़ेर बहस है उसमें भी यही हुआ कि बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। एक तरफ से माशी बहरान, एक तरफ से अंदरूनी मसाइल, एक तरफ से भारत का बैरूनी जारहियत का जो मामला है, पाकिस्तान को किन मामलात की तरफ लेकर जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता वीडियो जो हमने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और ख़ास तौर पे मौजूदा कशीदगी के मुतालिक जो मैंने रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दरियाओं की तकसीम हुई, यानी कि 3 ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया को दे दिए गए और 3 वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए गए, जिनमें झेलम, चनाब और इंडस यानी कि दरियाए सिंध आते हैं। अब इन 3 वेस्टर्न रिवर्स में से भी तकरीबन 20% का जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है वो इंडिया को दिया गया, जिससे वो अपनी डोमेस्टिक या अपनी कंजम्पशन की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि 80% का जो पोर्शन है वेस्टर्न रिवर्स का वो पाकिस्तान को दिया गया। अब इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इंडिया जो है वो अप स्ट्रीम पे वाक़ है और वो उधर से फ़्लो जो है पाकिस्तान की तरफ आता है। तो जो ज़ाहिर बात है कि जहाँ से दरिया गुज़र के आते हैं वो उस मुल्क के पास दरियाओं का कंट्रोल ज़्यादा होता है। अब वो ट्रीटी दरमियान में थी जिसने कुछ आप कह लीजिए कि इतदाल या तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ था, लेकिन अब इंडिया ये कह रहा है कि हमने उसको मुस्तरद या मनसूख कर दिया है ट्रीटी को। तो अब देखना ये है कि अगर वो ऐसा करता है या वो अव्वल तो उसको इस बात की इजाज़त नहीं, क्योंकि इस ट्रीटी में ये आर्टिकल में ये चीज़ शामिल है कि कोई भी दोनों पार्टीज़ में से, पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी अज़ ख़ुद इसको मुस्तरद नहीं कर सकता, कोई एक किसी एक के पास इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक बात समझने के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो क्या पाकिस्तान को इस पर जो है किस तरह के क्राइसिस देखने पड़ सकते हैं, ये सामना करना पड़ सकता है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। माजी में भी हमने देखा कि जिस तरह वो 2016 में कश्मीर वाला मामला हुआ, अटैक वाला मामला हुआ, उसका भी ब्लेम पाकिस्तान पर डाल के पीछे से पानी बंद कर दिया गया। इसके अलावा हम इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये चीज़ भी देखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान इसमें जिस तरह से मेंशन है कि डाटा शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होनी चाहिए। इसमें हम ये देखते हैं कि इंडस वाटर कमीशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो दोनों ममालिक के कमिश्नर्स आपस में उनकी मीटिंग्स के मुतालिक भी आर्टिकल्स शामिल है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन बहरहाल अब वो एक बात इस नहज पे आके पहुंची है कि इंडिया चाहता है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो हम बात ये करेंगे कि दरअसल किस तरह के क्राइसिस से ओरिजिनेट हो सकते हैं और पाकिस्तान को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए, और इंडिया जो है वो इस तरह की जो उसका साजिशी रवैया है जो हमेशा से अपनाता आया है, जो तकरीबन 8 दहाइयाँ होने वाली हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उसमें ये तमाम चीज़ें हमें जो हैं बड़ी डिटेल से देखने को मिलती रही हैं। अब ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। अब हम किस तरह से इसको एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं, जब आप किसी मुल्क का पानी रोकते हैं, जिससे यानी कि आप देखिए ना कि पानी पे हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है और इसकी इन्हसार जो है ज़रात की वो किस कदर ज़्यादा है पानी पे, और फिर हमें हक़ दिया गया, वो 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए, ठीक है। और इस तरह का मामला कोई भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए भी पानी में किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपने रोकना है, कोई डाइवर्जन करनी है, कुछ भी करना है, जो भी है उसका पहले रिकॉर्ड या पहले जो आप रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करेंगे उस पर कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, आपके नोटिस में लाना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं जिस तरह से मुख्तलिफ फिगर्स या रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उससे ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि पहले भी इस ट्रीटी के होते हुए भी तकरीबन 40% के करीब जो है डाटा शेयरिंग होती थी, 100% नहीं होती थी। जिससे क्या होता था, भारत हमेशा पीछे से जो पानी का फ़्लो, जब ये सैलाबी वगैरह जिस तरह हम देखते थे कि सैलाबी रेले जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते थे या इस तरह के और मामलात, उनमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता था कि इतना पानी इतने मतलब अगर किया भी जाता था तो उसमें गलत फिगर्स के साथ किया जाता था। तो इस तरह के मामला चलते रहे। इसके अलावा हमने जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से दरियाओं की, उसमें इंडिया चूँकि है अप स्ट्रीम पे मौजूद, ठीक है। इंडिया ईस्टर्न साइड जो है, ईस्टर्न पंजाब इंडिया के पास है, वो अप साइड पे, अप स्ट्रीम पे
तो उससे क्या होता है कि उसको एक एडवांटेज है बहरहाल इंडिया को इसका अपस्ट्रीम पे होने का ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया के पास एक तो ये इख्तियार नहीं है कि वो पानी रोके, दूसरी बात ये अगर वो ऐसा करना भी चाहता है तो उसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोके, तो वो स्टोर कहाँ पे करेगा, इतनी कैपेसिटी इंडिया के पास नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब पानी रोका जाएगा और जो इंडियन डैम्स हैं वो बॉर्डर से बहुत पीछे हैं, तो सबसे पहले जो इंडिया की अपनी टेरिटरीज़ हैं वो उससे मुतासर होंगी जब पानी का आउटफ्लो होगा। तो ये तमाम चीज़ें सामने एक्सपर्ट्स इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह अप स्ट्रीम से लो स्ट्रीम की तरफ पानी का बहाव होता है, तो जब वो आप देखिए कि पाकिस्तान पहले ही एक ड्राई कंट्री है, ठीक है, जब वहाँ से पीछे से पानी रोका जाएगा तो बहुत से क्राइसिस जो हैं वो ओरिजिनेट होंगे। लेकिन साथ ही ये बात है कि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस पर इतनी दस्तरस रखता नहीं है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको स्टोर कर सके। अब ये देख लेते हैं कि जिस तरह से ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ने ये जो है अटैक करवाया, जो टूरिस्ट जो थे जिन पे 26 से 28 का फिगर है जो जिनको मारा गया, ये एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और फ़ौरन ही एक और नैरेटिव जो इंडियन मीडिया की तरफ से ये पोर्ट्रे किया गया कि जी ये हमास लाइक इंसिडेंट है, यानी कि हमदर्दियाँ समेटने के लिए वेस्टर्न जो आप कह लीजिए कि ग्लोबल लीडर्स हैं, अमेरिका है, इजराइल वगैरह हैं, इनकी हमदर्दियाँ समेटने के लिए हमास का तो ख़ास तौर पे इसलिए कहा गया कि इजराइल की हमदर्दियाँ समेटने के लिए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जिस मोड़ पे मैंने कल वाली वीडियो में भी ये बात की थी कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब चाइना और यूएस टैरिफ वॉर में एंगेज हैं, और इस मौके पे इंडिया चाहता है कि कोई अपनी जो मुनाफिकाना चाल है उसके ज़रिए अपनी इकोनॉमिक जो एक वर्थ है, या आप यूँ समझ लीजिए कि जो चाइना की मार्केट है अमेरिका के अंदर, उसको कैप्चर करने का ये मामला है। अटेंशन सीकर बनने की कोशिश की जा रही है, अटेंशन सीक कर रहा है, ठीक है, यूएस की भी और इजराइल वगैरह की भी, और जो चाइना की मार्केट जो डिस्टर्ब हो रही है यानी कि यूएस में, वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास तौर पे इसको रिलेटेबल बनाना हमास के साथ, ये तो इसी तरफ इशारा है कि वो अटेंशन सीकिंग का एक मामला है। अब हम आगे आ जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकते हैं अगर तो पानी के ऐसे मामलात क्रिएट होते हैं। पहले ही पाकिस्तान पे एक पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ओवर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चरल कंट्री, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी अराउंड तकरीबन 40% से ज़्यादा जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर रूरल एरिया में रहने वाला जो ख़ानदान है उसका वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो ज़राअत से एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो ये कितना बड़ा एक आप कह लीजिए कि मौशी बहरान भी है, प्रोडक्शन का बहरान भी है, एग्रीकल्चर का बहरान भी है, हर हवाले से ये बहरान है। अब इशू क्या है कि पाकिस्तान एक ड्राई कंट्री, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत मामूली होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, तो उससे क्या होगा कि जो ड्राई सीज़न है उनमें हमें जो मुश्किलात हैं वो देखने को ये आप मतलब ऐसी मुश्किलात पेश आ सकती हैं ड्राई सीजन्स में। एक और कंसर्न जो है ये रेस किया प्रोफेसर हैं अर्बन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हवाले से, इन्होंने डॉन में लिखते हुए एक कंसर्न रेस किया, वो आपके सामने रख देता हूँ। हसन खान इनका नाम है। उन्होंने कहा कि अ मोर प्रेसिंग कंसर्न इज़ व्हाट हैपन्स इन द ड्राई सीजन व्हेन द फ्लोज अक्रॉस द बेसिन आर लोअर्स, स्टोरेज मैटर्स मोर एंड टाइमिंग बिकम्स मोर क्रिटिकल। यानी कि आप देख लीजिए कि एक तो पाकिस्तान के पास स्टोरेज का इंतज़ाम है ही नहीं, दूसरी बात ये है कि हम ड्राई कंट्री हैं, यहाँ पे स्टोर पानी होगा ही नहीं, तो आएगा ही नहीं जब पीछे से भी, तो फिर हमारी जो है वो ड्राइनेस की तरफ मामला जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं हाईलाइट की जा रही हैं एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की तरफ से। इंडस वाटर ट्रीटी का रोल क्या था, जो इम्पोर्टेंस थी उसकी वो ये थी कि जिस तरह हम देखते हैं कि फ्लडिंग के मामलात हैं, ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा जो इरिगेशन के हवाले से प्लानिंग होती है, या हाइड्रो पावर के जो मामलात हैं, या ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से जितनी फिगर्स वगैरह आती हैं, ये तमाम जो डाटा शेयरिंग है ये कंपलसरी है इस ट्रीटी के मुताबिक कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में डाटा शेयर करें इसके मुतालिक। लेकिन हम ये देखते हैं कि तकरीबन जो 40% डाटा जो है इंडिया शेयर करता रहा है माजी में भी। ये मैं शराज मेमन साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर हैं इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने BBC से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इंडिया वाज शेयरिंग ओनली अराउंड 40% ऑफ द डाटा इवन बिफोर इट मेड द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इसके बाद एक ये वाटर बॉम्ब का सा मामला है। अब देखें, आप एक मुल्क, आप अपस्ट्रीम पे वाक़े हैं, आप पानी रोक लेते हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है और आप अचानक उसको रिलीज़ करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो कितनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाला है आगे। और फिर ये एक वाकई वाटर बॉम्ब इसको इसलिए कहा जाता है। और फिर जो मामला पाकिस्तान और इंडिया के चलते आए हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। माजी में भी ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये
ये कह रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि डैम्स जो हैं वो बॉर्डर से काफ़ी पीछे हैं, तो इंडिया के जो डैम्स हैं, तो ये ख़दशा बहरहाल इंडियन टेरिटरीज़ को ज़्यादा है कि वो क्योंकि पाकिस्तान में पानी एंटर होने से पहले इंडियन जो हैं टेरिटरीज़ उनको मुतासर कर सकता है। अच्छा, फिर इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि चाइना जो है वो इस तमाम सिनेरियो में बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करता आया है, और वो एक बड़ी सिग्निफिकेंस का हामिल है इस हवाले से। वो किस तरह से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह जब हमने देखा 2016 में, जब ये इंडिया ने एक वार्निंग दी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि वो जो कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलिटेंट अटैक हुआ, आप वाकिफ़ हैं यकीनन उससे। उसके बाद 2016 में जब ये इंडिया ने कहा, वार्निंग दी, अच्छा फिर हुआ क्या कि जो ये ब्रह्मपुत्रा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है यरलुंग सैंगपो, उसको चाइना ने जो है वो ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब एक खदशा ये भी है बहरहाल, अगर तो इंडिया अमेरिकन लॉबी या वेस्टर्न लॉबी की हमदर्दियाँ समेटने के लिए इस तरह का बयानिया अपना रहा है और चाइना को मात दे के इकोनॉमिक पोजीशन को स्टेबल करते हैं, वो चाइना की जगह लेना चाहता है, चाइना की मार्केट कैप्चर करना चाहता है, ज़ाहिर सी बात है इंडिया को ये भी खदशा तो लाहक हैं कि चाइना जो है वो इंडिया पे, क्योंकि वो इंडिया से भी पीछे है अपर स्ट्रीम की तरफ, तो ठीक है, इंडिया का पानी जो है वो तो तिब्बत से यानी कि चाइना की तरफ से ही होता हुआ आता है, तो वो तो उस पर ज़्यादा कंट्रोल रखता है। और वैसे भी जो चाइना ने जो ये डैम्स बनाए हैं, जो भी ये लोंग सैंगपो के हवाले से जो उनका एक दुनिया का लार्जेस्ट डैम है, वो अब देख लें कि वो इंडिया में पानी एंटर होने से पहले उसको किस तरह से वहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीज़ें भी सारी बड़े ज़बरदस्त ट्विस्ट हैं। लेकिन बहरहाल मामला हम ये डिस्कस ज़्यादा करना चाह रहे हैं कि जो एक नैरेटिव भारत हमेशा से अपनाता है, उसने एक साजिशी रवैया हमेशा से अपनाया है, एक मुनाफिकाना सोच हमेशा से अपनाई है, इस बार भी वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह दिया कि हम इस माहिदे को जनाब मानते ही नहीं हैं। तो भाई ये माहिदा वो है जिसको बनने में 9 साल की एक एक्सटेंसिव डिस्कशन और डिबेट्स के बाद ये मामला, ये एग्रीमेंट हुआ था और वर्ल्ड बैंक इसको ब्रोकर कर रहा था। अब नहीं मानते, कैसे नहीं मान सकते? उसमें ट्रीटी में लिखा हुआ है कि कोई भी किसी को भी मनसूख करने का इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस पर एक बेहतर हिकमत अमली के तहत जो प्रॉपर इसको देख सकती हैं। उसको मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह सामने आती रहेंगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो बहरहाल एक ख़तरा इंडिया को ये है कि चाइना जो है, अगर हम चाइना से इकोनॉमिक हवाले से कोई उसको चैलेंज करते हैं या जो इस तरह का मामला अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाने वाला है, क्योंकि चाइना भी तो यही चाहता है ना कि आइदर यूएस और चाइना, ज़ाहिर बात है अगर वो वेस्टर्न हमदर्दियाँ हासिल करना चाहता है और अमेरिका की तरफ बढ़ना चाहता है तो चाइना के भी तो अज़ाइम होंगे कुछ ना कुछ। अब देखना ये है कि वो क्या कहाँ पे आके अपना रोल प्ले करता है और क्या इसका मामला होता है। बहरहाल फ़िल वक्त के लिए इतना ही, मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।